कृष्ण जन्माष्टमी कब है, महत्व, पूजन, मुहूर्त, ये सब के बारे में बात करेंगे। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा निशिता काल में की जाती है। यह मध्य रात्रि का समय होता है। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस साल जन्माष्टमी का पर्व कब मनाया जाएगा? शास्त्र के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। उस समय चंद्रमा वृषभ राशि में था। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस तिथि पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 15 अगस्त 2025 को रात 11:49 पर प्रारंभ होगा और 16 अगस्त रात 9:34 पर समाप्त होगी। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी 15-16 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। जो लोग जन्माष्टमी व्रत 15 अगस्त को रखेंगे वे 16 अगस्त को पारण करेंगे और जो भक्त 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनाएंगे वे 17 अगस्त को व्रत का पारण करेंगे। रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त को सुबह 4:38 मिनट पर शुरू होगा और 18 अगस्त को सुबह 3:17 पर समाप्त होगा। जन्माष्टमी पूजन का निशिता मुहूर्त 16 अगस्त को सुबह 12:09 से सुबह 12:54 तक रहेगा। पूजन का कुल अवधि 44 मिनट का है। मध्य रात्रि का क्षण 16 अगस्त को सुबह 12:31 है और 17 अगस्त को निशिता पूजा का समय रात 12:04 से सुबह 12:47 तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 43 मिनट रहेगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से जाने अनजाने में हुए हर तरह के पाप मिट जाते हैं। ये व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आध्यात्मिक महत्व और उद्देश्य क्या? अंधकार में प्रकाश का अवतरण। श्री कृष्ण का जन्म रात्रि के अंधकार में हुआ, जो दर्शाता है कि जब जीवन में अधर्म, भय, अज्ञान और अन्याय छा जाता है तब दिव्य चेतना जन्म लेती है। अहंकार का नाश। श्री कृष्ण का कंस जैसे अत्याचारी के अंत के लिए हुआ। ये संकेत है कि अहंकार, लोभ और अधर्म का अंत निश्चित है। निष्काम कर्म का संदेश श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, जिससे हमें सिखाया है कि कर्म योग ही मोक्ष का मार्ग है। लीला नहीं, आत्मबोध उनकी लीलाएं हैं। साधारण नहीं थी, वो हमें सिखाती थी कि आनंद, प्रेम और सच्ची भक्ति ही जीवन का सार है। अंतरात्मा का अवतरण। कृष्ण सिर्फ बाहर नहीं जन्मे, वो हमारे भीतर जन्म ले। यही वास्तविक जन्माष्टमी है। हर वर्ष जन्माष्टमी मनाने के पीछे श्री कृष्ण का उद्देश्य और संदेश क्या है? याद दिलाना कि जब जब अधर्म बढ़ेगा ईश्वर आएंगे। यदा यदा ही धर्मस्य है ग्लानि न वर्ते भारत। भक्ति प्लस विवेक। मोक्ष भक्ति से हृदय निर्मल होता है, विवेक से जीवन का मार्ग। अपने जीवन में कृष्ण चेतना को जागृत करो, केवल पूजा नहीं। हर जन्माष्टमी एक अवसर है अहंकार को छोड़कर आत्मा में ईश्वर को जन्म देने का। हर साल जन्माष्टमी आत्मनिरीक्षण का पर्व है। क्या मेरे भीतर श्री कृष्ण का प्रेम, धैर्य और धर्म जागा है या नहीं? कृष्ण का जन्म कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर होना चाहिए। यही जन्माष्टमी का सत्य है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर क्या करें? घर में किस तरह से आप पूजा पाठ कर सकते हैं? व्रत का सबसे पहले संकल्प ले। सूर्योदय से पहले स्नान कर ले, साफ सुथरे वस्त्र पहने और भगवान श्री कृष्ण के व्रत का संकल्प ले। ओम वासुदेवाय नमः। आज मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत रखता हूँ या रखती हूँ। पूजन में क्या क्या चाहिए होगा? बाल गोपाल की मूर्ति या चित्र, दूध, दही, घी, शहद, तुलसी के पत्ते, मिश्री, माखन, फल और पंचामृत की थाली, दीपक, धूप, अगरबत्ती, फूल मतलब पीले विशेष करके, भोग जैसे खीर, पंजीरी, चरणामृत। पूजन की विधि। रात्रि 12 बजे से पूर्व दूध से स्नान करके अभिषेक कराए। बाल गोपाल का पंचामृत से स्नान करे। ओम श्री कृष्णाय नमः मंत्र बोले। वस्त्र अर्पण करे, नए कपड़े पहनाए। तुलसी पत्र, फूल, माखन, मिश्री अर्पित करे। घंटी, शंख और भजन के साथ आरती करे। भगवान को झूले में झुलाए। बाल गोपाल को पालने में बिठाकर जय कन्हैया लाल की बोले। भोग लगाकर प्रसाद बांटे और रात 12 बजे जन्म उत्सव मनाए जैसे श्री कृष्ण का जन्म हुआ हो। दीप जलाएं, मंगल गीत गाएं। क्या जपे और सुने? मूल मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जप करें। गीता ज्ञान, श्रीमद् भागवत कथा या कृष्ण जन्म कथा सुने। व्रत के क्या नियम है? एकादशी रात्रि के अन्न त्याग करे, फलार या जल व्रत रखे शक्ति के अनुसार। काम, क्रोध, मोह ये सबको त्यागे, झूठ, आलस्य से बचे। और इस दिन और क्या कर सकते हैं? गौ सेवा करे, बच्चों को दही, मिश्री या फल दे, जरूरतमंदों को वस्त्र, अन्न दान करे, 108 तुलसी पत्रों से श्री कृष्ण नाम लिखे या अर्पित करे। बाहरी नहीं, अंतर यात्रा पर ध्यान दे। श्री कृष्ण का जन्म आपके हृदय में हो, इसका प्रयास करें। दिन भर मौन, साधना, ध्यान, आत्मनिरीक्षण करें।
उसके बाद क्या मैं प्रेम, धर्म, सत्य और योग के मार्ग पर हूँ? विशेष जाप और ध्यान साधना करें। मंत्र का जाप करें, ओम कृष्णाय शरणम मम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 11 माला करें। कृष्ण को अपने हृदय कमल में बैठा हुआ देखें। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2, 4, 12, 15 का जरूर अध्ययन करें। विशेष रूप से 4वां अध्याय परित्राणाय साधुनाम, कृष्ण को अवतार नहीं आत्मा का दर्पण माने। तप, उपवास और मौन व्रत धारण करें। दिन भर निर्जल या फलाहारी व्रत रखें। शरीर और मन की वासनाओं पर संयम रखें। रात्रि में जागरण करें, भजन, ध्यान और मौन में। करुणा और सेवा, गौ सेवा, निर्धन को भोजन, संत सेवा करें। श्री कृष्ण को संत के रूप में देखे। सर्वभूतेषु कृष्णम पश्यते। मन के कंस को समाप्त करे। जन्माष्टमी का वास्तविक अर्थ है मन से मोह, क्रोध, भय और वासना मतलब कंस का अंत। श्री कृष्ण और राधा रानी से आध्यात्मिक प्रश्न कैसे करे? जब साधक भीतर से जुड़ना चाहता है तो प्रश्न भी आत्मा से निकलते। कृष्ण भाव से करे, जिज्ञासा से नहीं, अहंकार से नहीं। हे राधे कृष्ण, मैं कुछ जानना चाहता हूँ या चाहती हूँ, स्वयं को जानना चाहता हूँ, कृपा करे मुझे मुझसे मिलवा दीजिए। प्रश्न जो आप ध्यान या भक्ति से मैं पूछ सकते हैं। हे नंदलाल, क्या मैं तुम्हारा हूँ? क्या तू मेरा है? मुझे जीवन में किस कर्म के लिए चुना है? तू मुझ में कहाँ छुपा है? कैसे तुझसे जुड़ूं? मैं किस मोह में भटक रहा हूँ? मुझे मोह से मुक्त कर प्रभु। क्यों तेरी लीला मेरे जीवन में भी चल रही है? क्या मैं तुम्हारे प्रेम के योग्य हूँ? इस तरह से आप उनसे बात कर सकते हैं या प्रश्न पूछ सकते हैं। और राधा रानी से किस तरह से पूछे? राधा जी निष्कलंक प्रेम, आत्मसमर्पण की मूर्ति। उनसे ऐसे प्रश्न करें, हे राधे, मुझे अपने जैसा निर्मल प्रेम दो। मैं कैसे प्रेम बन सकूं? सिर्फ मांगना नहीं, मैं स्वयं प्रेम बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। क्या मेरा हृदय तुम्हारे प्रिय के योग्य बन सकता है या तुम्हारे योग्य बन सकता है? मुझे वो पीड़ा दो जिससे प्रिय के बिना श्वास भी कठिन हो। अब किस तरह से करने हैं यह ध्यान में प्रश्न? शांत स्थान पर बैठे, आंखें बंद करें, हृदयस्थ श्री कृष्ण या राधा रानी का ध्यान करें, भीतर से भाव दें, वही सच्चा प्रश्न होगा। प्रश्न पूछकर मौन हो जाएं, उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में। कृष्ण से प्रश्न करने के लिए शब्द नहीं चाहिए, भाव चाहिए, और उत्तर सुनने के लिए कान नहीं, मौन चाहिए। क्या जन्माष्टमी पर मंदिर जाना जरूरी है? नहीं जा पाए तो घर पर कैसे करें पूरी पूजा और श्री कृष्ण कृपा कैसे प्राप्त करें? नहीं, मंदिर जाना आवश्यक नहीं। यदि आप श्रद्धा भावना नियम से घर को ही मंदिर बना दें। भगवान स्थान से नहीं, मन की भावना से आते हैं, वो आपके मन के मंदिर में आते हैं। मन मंदिर में बसा लो, श्री कृष्ण को झूला भी वही डोल। घर पर ही जन्माष्टमी को मंदिर जैसा कैसे बनाएं? एक पवित्र स्थान चुने, चौकी, वहां साफ सफाई कर पीला वस्त्र, लाल वस्त्र बिछा दे। श्री कृष्ण बाल गोपाल की मूर्ति या चित्र स्थापित कर दे। साज सज्जा करे, फूलों से सजाए, झूला बनाए या छोटा पालना रखे। दीपक, तुलसी, धूप, माखन, मिश्री, खीर, फल ये सब रखे। ध्यान प्लस भक्ति प्लस भोग। ध्यान करे, श्री कृष्ण मेरे भीतर जन्म ले। मंत्र जपे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भोग लगाएं, खीर, माखन, मिश्री, फल का। भजन, नृत्य, कीर्तन, घर में राधा कृष्ण के भजन चलाएं या स्वयं गाएं। छोटे बच्चे को बाल कृष्ण रूप में सजाएं। भगवान को प्राप्त करने के लिए 3 मूल मंत्र जन्माष्टमी पर आप घर बैठ के कर सकते हैं। भाव, मंदिर नहीं, हृदय का दरबार चाहिए। समर्पण, हे कृष्ण मैं कुछ नहीं, तू ही सब कुछ। भक्ति, प्रेम से बुलाओ, कृष्ण जरूर आएंगे। विशेष साधना में और क्या करें घर पे? रात्रि में जागरण करें, 108 नाम श्री कृष्ण के लिए। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ पढ़ें, ध्यान में श्री कृष्ण का हृदय कमल में बैठा हुआ देखे। कृष्ण मंदिर में नहीं जन्म लेते, वो जन्म लेते हैं वहां जहाँ श्रद्धा है, प्रेम है, मौन। भगवान बस शुद्ध भाव से प्रकट होते हैं, शुद्ध भाव से प्रसन्न होता है, और शुद्ध भाव और आत्मा ही परमात्मा का ही द्वार है। इसीलिए अपनी आत्मा से इस बार इस जन्माष्टमी को जरूर पुकारो। अपने साथ बैठो, अपने अंदर उतरो और अपनी आत्मा को पुकारो, और आत्मा के साथ साथ श्री कृष्ण को और राधा रानी को उसके अंदर बुलाओ। फिर देखो आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। तो ये वीडियो आप शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे।